नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, विधायक बनने के बाद लगातार बांकीपुर में घूम रहे हैं प्रशांत किशोर। ऐसे में अब से कुछ देर पहले यहाँ पर भी प्रशांत किशोर का आगमन हुआ था, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। लड्डू से जिसका वजन होता है लेके जाता है। 15 किलो लेके चलेगा। क्या होगा? वो बटेगा। देखिए, हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को यहाँ पर लड्डुओं से तौला भी गया था, उसके भी विजुअल्स आप देखिए। अभी बटेगा। अरे 75 किलो के हैं भाई, पता है इसके पहले। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर प्रशांत किशोर का ग्रैंड वेलकम हो रहा था, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने मन से खूब बोला है। तो क्या कुछ कह रहे हैं विधायक जी, उनको भी आप सुनिए। सबका आभार कि आप के लिए मैंने अभी कोई बहुत काम नहीं किया है। आप मुझे शायद व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत नहीं जानते समझते हैं, इसके बावजूद आपने जो भरोसा, जो विश्वास मुझ पर या जनसुराज पर किया है, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि आपने जो भरोसा हम पर जताया है, उस भरोसे पर हम खरे उतरे। तो आपने जो वोट दिया उसका असर क्या हुआ, पहले उसको आप समझिए। चुनाव से पहले इसी सभागृह में मैंने आपको कहा था, ये जो वोट है ये सिर्फ विधायक बनाने का वोट नहीं है। आप जो वोट अभी दे रहे हैं, अगर भाजपा को हराने के लिए आपने वोट दिया तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, बिहार के नेतृत्व में भी परिवर्तन देखेंगे। मैंने ये कहा था कि अगर आप यहाँ वोट देकर भाजपा को हरा दें तो शायद भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को हटाकर किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। तो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी आपने हराया है 10-12 दिन में। आप अपने वोट का असर देखिए। सम्राट चौधरी वही है, सरकार वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन पिछले 12-15 दिन में किसी बच्चे की हत्या, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति गमछा देकर मारने की बात बिहार में बंद हो गई। ये बांकीपुर में आपके वोट का असर है। जो सरकार थी, यहाँ पर जिन गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर, जेसीबी चलाया जा रहा था, पिछले 12-15 दिन में पटना में बांकीपुर में किसी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चला, किसी बच्चे की हत्या इनकाउंटर के नाम पर नहीं की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सुधर गया, लेकिन आपके वोट का असर कितना होता है आप इस बात को समझिए। लोग समझता है वोट दे दिए, विधायक काम करेगा नहीं करेगा, विधायक क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमने अभी काम करना शुरू नहीं किया, अभी हमने शपथ भी नहीं लिया, लेकिन आपके वोट की वजह से पूरे देश में बांकीपुर की चर्चा हो रही है। बांकीपुर में लोगों की चर्चा हो रही है कि यहाँ के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ के, दलों की बात न सुन के, पैसे के, दारू के, मुर्गा भात के लालच से ऊपर उठकर लोगों ने अपने बच्चों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वोट दिया है। ये पूरे देश में चर्चा हो रही है, आप भी खबर न्यूज में देख रहे हैं। आपने जिस आशा अपेक्षा से वोट दिया है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा, कोई बेहतर आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जितना दिन सम्राट चौधरी बने हुए हैं, यूपी के चुनाव की वजह से बने रहे या किसी दूसरे राजनीतिक वजह से,
उतना दिन भी सम्राट चौधरी बहुत गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का दबाव इतना है। लोगों ने देख लिया है कि भैया अगर ये इनकाउंटर कराओगे, गरीब आदमी के झोपड़े पर बुलडोजर चलाओगे, लोगों का राशन कार्ड से नाम काटोगे, तो जनता तुमको हरा भी सकती है। ये काम आपने कर दिया, अब 4 बरस हमको आपका काम करना है। अब आप अपना काम कर दिए, आप लाइन में लगे, धक्का खाए, लोगों के दबाव के बावजूद, पैसे रुपए मुर्गा भात के लालच के बावजूद अगर आपने वोट दिया है, अब आपने अपना काम कर दिया। अब हमें अपना काम करना है, और वो काम का असर आपको अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में सुधार के साथ दिखेगा। अभी आपने जो समस्याएं बताई हैं, यहाँ सामुदायिक भवन की समस्या बता रहे हैं, पेयजल की समस्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा का बात तो हर जगह होता है। इसके अलावा जो आपने यहाँ अस्पताल गर्दनी बाग की हालत खराब है वो आपने बताया, सूखे नशे की बात बताई। ललन जी ने उसको पढ़कर सुनाया भी है, हमें भी याद है, इसको नोट करेंगे। लेकिन 2 बात आप समझिए, पूरा जो अगस्त का महीना है, ये हमने अपने लिए रखा है कि हम हर वार्ड में जाएंगे, और आपको हमारे यहाँ कम आना पड़े इसके लिए एक बार जाकर कम से कम वार्ड के स्तर पर आपके माध्यम से सुन लें कि कौन सी समस्या से आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। किसी ने कहा महिला में कि आपको तो पहले से पता होगा, कुछ पता होगा, अगर नहीं भी है तो आपसे मिलकर अभी पता कर लेंगे। अगस्त के महीने में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। अगस्त खत्म होते होते, मतलब सावन का महीना जब खत्म होगा, तो आपके वार्ड में जो 50 सबसे सक्रिय सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोग हैं, वो चाहे हमारे दल के हैं या हमारा समर्थन किया है या हमारा विरोध किया, उससे मतलब नहीं। जो हमारा विरोध भी किया है उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे 50 लोगों का एक समिति यहाँ बनाएंगे जो एक तरीके से सलाहकार के तौर पर आपके वार्ड में हमारे साथ मिलकर काम करेगा, ताकि जो समस्या आप बता रहे हैं, इन समस्याओं का निदान जब हम सरकार के साथ या नगर निगम के साथ मिलकर शुरू करें, तो ये खबर हो कि भैया ये काम सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है। एक सुझाव हम आपको देंगे, जो भी आपकी समस्या है, नाली गली नहीं ठीक हो रहा है, बिजली में कोई पैसा मांग रहा है, या कोई दूसरा सरकारी पदाधिकारी आपको परेशान कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, अगली बार जब आप मिलिए, हमसे मिलिए या हमारे साथियों से मिलिए या हमारे कार्यालय में आइए, तो उस पदाधिकारी का, उस विभाग का नाम नंबर जरूर लिखिए कि भैया हम बिजली का कनेक्शन के लिए गए थे, हमसे 3000 रुपया मांग रहे हैं, 5000 रुपया मांग रहे हैं, हम राशन कार्ड बनाने गए थे, हमसे इन्होंने घूस मांगा है। क्योंकि ये आपका हक है। जरूरत नहीं है कि हर बात के लिए आप विधायक के पास आइए। जो आदमी आपका काम नहीं करता है तब हमारे पास आइए, ताकि हम उसका गला पकड़ सकें, उसको सुधारा जा सके। ये अगर होगा तो आपकी ताकत बढ़ेगी। नहीं हुआ तो जो हमारे साथी यहाँ पर वार्ड में काम कर रहे हैं उनको बताइए, उनसे भी नहीं होगा तो आप हमको आकर बताइए। लेकिन अगले 3-4 महीनों में ये व्यवस्था अपने आप सुधरेगी। अफसरों को अपने आप पता चल जाएगा कि भैया विधायक जी को पैसा देकर पैरवी से काम नहीं चलेगा, अगर लोगों का काम नहीं करेंगे तो उनको नापा जाएगा, उनका गला पकड़ा जाएगा। ये भरोसा रखिए। आपके यहाँ कोई कार्यपालक अभियंता है, कोई ठेकेदार है, नगर निगम का आदमी है, गलती करता है, उसका नाम नंबर तुरंत हमको बताइए, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके, उसको पकड़ा जा सके, उस पर दबाव बनाया जा सके। 3-4 बातें जो हमने आपको वादा किया था उसको मैं दोहरा देता हूँ। पहली बात हमने कही थी कि विधायक से जुड़े हुए मामलों में कोई कमीशन खोरी नहीं, 1 रुपया का चोरी नहीं, कोई माई का लाल 1 रुपया भी विधायक से जुड़े हुए मामलों में आगे नहीं कर पाएगा। अभी हम शपथ नहीं लिए हैं, इस महीना खाली लोगों से मिल रहे हैं, अगले महीने से विधायक से जुड़े हुए मामलों में 1 रुपया का भी चोरी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी नहीं होगा। इसका असर क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितने यहाँ गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको राशन कार्ड बनाने में चाहे नाम कट गया है या राशन कार्ड बनाने में 2-3 हजार रुपया घूस मांग रहा है,
या जिनका राशन कार्ड बना हुआ है 5 किलो के बजाय 4 किलो 3.5 किलो अनाज मिल रहा है, ये समस्या 3 महीना में खत्म हो जाएगा। हर वो व्यक्ति जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए उसको बिना 1 रुपया घूस के राशन कार्ड आपका बन जाएगा और आपको 5 किलो 4.5 किलो भी नहीं, 4.25 किलो नहीं, 5 किलो अनाज पूरा नाम जोक कर मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमारा गला पकड़िएगा, 3 महीने का समय लगेगा। दूसरी बात, तो अगर जानते हैं किसी को जिसको राशन कार्ड होना चाहिए नहीं बन रहा है, कोई पैसा मांग रहा है या आपके राशन में 1 किलो का चोरी हो रहा है, तुरंत हमको खबर कीजिए, वो अपने आप सुधरेगा। नहीं सुधरेगा हमारी जिम्मेवारी है। दूसरी बात हमने कहा है कि जिसकी उम्र भी 60 वर्ष से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को हर महीना 1100 रुपया पेंशन मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो 3 महीना के अंदर ये आपको मिलने लगेगा, नहीं मिलेगा तो हमारा ऑफिस, हमारा कार्यालय उसको सुनिश्चित कराएगा। ये 2 चीज, राशन और 1100 रुपया पेंशन, खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये सुविधा 3 महीना में निश्चित तौर पर बहाल हो जाएगा। एक और बात हमने जो बांकीपुर में देखा है, 60% से ज्यादा लोग यहाँ पर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाला मनमानी फीस ले रहा, फीस तो ले ही रहा है, हर साल री एडमिशन के नाम पर एक बार आपका लड़का 4th क्लास से 5वां क्लास में जाता है तो किताब के नाम पर, कपड़ा के नाम पर, री एडमिशन के नाम पर लोगों का बहुत दोहन किया जा रहा है। तो आप ये नवंबर में निश्चित जानिए, ये जो प्राइवेट स्कूल है जो जनवरी में या मार्च में आपसे री एडमिशन के नाम पर पैसा ले रहा है, ज्यादा फीस ले रहा है, ये नवंबर तक इस चीज को सुधारने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आपके बच्चों के प्राइवेट स्कूल का फीस कम होने जा रहा है, इसको लिख लीजिए। आपके बच्चों के प्राइवेट स्कूल का फीस अगले बरस इस साल के मुकाबले कम होगा ही होगा। जो लोग भी स्कूल चला रहे हैं उनके साथ हम बैठक करने वाले हैं, उनके साथ मिलकर ये व्यवस्था बनाई जाएगी कि आपके बच्चों का फीस कम हो। हमारा सारा फोकस जो है वो पढ़ाई पर है। दूसरी बात हमने कहा कि जो गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ ही नहीं रहा, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, पढ़ नहीं रहा, खाली नाम लिखवा लिया है, वहां टीचर भी नहीं पढ़ाता है, ना बैठने का जगह है, ना पढ़ाने का कोई उपाय है, खिचड़ी खिलाया, घर भेज दिया। तो हमने आपको वादा किया है कि साल भर के अंदर, मतलब अगले दशहरा से पहले, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 1 वर्ष में अगले साल दशहरा से पहले आपके इलाके का सरकारी विद्यालय, आपने कहा कि आपके वार्ड में सरकारी विद्यालय है ही नहीं, लेकिन जो भी सरकारी विद्यालय यहाँ अगल बगल है, जहाँ यहाँ के गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने, उस सरकारी विद्यालय में गुणात्मक सुधार, खाली नाम के लिए सुधार नहीं, गुणात्मक सुधार अगर अगले साल दशहरा तक नहीं हुआ तो अगले साल दशहरा के बाद गरीब परिवार के लोग, आपको ये सुविधा है कि आप अपने बच्चे का नाम किसी प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए, फीस का चिंता अपने भाई, अपने बेटे, अपने प्रतिनिधि प्रशांत किशोर करते हैं। साल भर के अंदर, मतलब 2027 का जब अंत होगा, अभी 26 है, एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन 2027 तक मेरा लक्ष्य है कि बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा बने जहां रहने वाले हर परिवार के बच्चों को पढ़ने की सुविधा अच्छी जरूर करा दी जाए। ये हमने आपसे वादा किया है, आपको कोई इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, प्रयास हमको करना है, अगले 1 साल में आपको ये होगा। एक वादा तो हमने आपसे नहीं किया, चुनाव से पहले लोग बड़ा 5 को वादा करता है, उसमें 1-2 पूरा करता है। हमने आपको जो 3 वादा किया था, एक कहा था कि चोरी नहीं होगी, दूसरा कहा था
कि हमारे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि विधायक जी आप जीत गए 5 वर्ष भाग गए। हम अगर आपने हमको जिताया है तो हम आपके बीच हैं, आपके पास वापस आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। तीसरा हमने कहा था पढ़ाई की व्यवस्था कर देंगे। पढ़ाई की व्यवस्था आपको बता रहे हैं, जिसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा उसका फीस कम होगा, जिसका बच्चा सरकारी में पढ़ रहा उसका स्कूल सुधरेगा, और नहीं सुधरेगा तो वो बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, उसका फीस प्रशांत किशोर का जिम्मा है, आपका चिंता नहीं। लेकिन एक वादा तो हमने नहीं किया था, वो करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से जो आपके घर के बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए 10,000 परिवारों से, बांकीपुर में करीब 50,000 परिवार रहते हैं, उनमें से 10,000 परिवार से हर परिवार से कम एक पढ़े लिखे आदमी को नौकरी रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर करानी है। देश में पहला बार ऐसा हो रहा है कि कोई आपका प्रतिनिधि ये जिम्मा ले रहा है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है उसको नौकरी दिलवाने का जिम्मा हमारा है। एक दिन में नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये टीवी में चला रहा है कि प्रशांत किशोर तो बोले थे पलायन रोक देंगे, ये तो प्राइवेट नौकरी दिल्ली बॉम्बे में मिलेगा तो लड़का को बाहर जाना पड़ेगा। मेरे भाई, आप बिहार में जल सुराज का व्यवस्था बनाइए, सब पलायन बंद हो जाएगा। अभी आपने बिहार में जल सुराज को नहीं जिताया है, आपने बांकीपुर में जल सुराज को जिताया है। तो आपके बच्चों को बिहार में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि यहाँ की जो सरकार है सब निकम्मी सरकार है, इसके पास कोई नौकरी देने का उपाय नहीं है। कह रहा है कि नौकरी मत दीजिए। अरे भाई, बाहर भी नौकरी मिले लेकिन नौकरी भी मिलना तो चाहिए। आप लोग बताइए, नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हमने ये तय किया है कि बाकी कुछ लोगों ने कहा कि एक आदमी जीत के क्या करेंगे। मेरे भाई, अगर एक विधानसभा से 10,000 आदमी को सरकार नौकरी मिल जाए तो सारा विधायक को हम चाहते हैं कि बिहार में लोग दौड़ा कर मारे कि अरे भाई, जब बांकीपुर में मिल रहा है तो हम लोग के यहाँ क्यों नहीं दिलवा रहे हो, और नहीं दिलवा रहे हो तो वोट मांगने अगले बार नहीं आए। अगर बांकीपुर में आपके बच्चों का फीस कम हो रहा है, अगर बांकीपुर में गरीब बच्चों के पढ़ने का उपाय हो रहा है तो मधुबनी, झंझारपुर, अररिया, सीतामढ़ी में भी विधायक कोई काम करना पड़ेगा, और नहीं तो उसको गद्दी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ये बात आपको बताने आया। आपने खाली वोट देकर इतिहास नहीं बनाया, आपने वोट देकर जो काम शुरू किया है इससे बांकीपुर भी नहीं सुधरेगा। तो मैंने आपको वादा किया है पूरा बिहार में सुधार की शुरुआत होगी। तो याद रखिए, अगले 3 महीने में राशन कार्ड और आपका 1100 पेंशन ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, बैठिए, वोट दीजिएगा। 5 रुपया को वोट बेचे हैं तो उपाय क्या है? आंगनबाड़ी वैसे नहीं रहेगा। और कुछ हो या ना हो, बांकीपुर में बच्चों के लिए पढ़ने की सबसे अच्छी व्यवस्था और 10,000 पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी का जुगाड़ इतना निश्चित हो जाएगा। 4 चीज। इसके बाद जो बात आपने कही है उसको नोट कर लिए हैं। जो भी यहाँ सरकारी तंत्र है, हम आगे बढ़कर वादा नहीं करते हैं। कम्युनिटी हॉल बनना चाहिए, आपका पेयजल ठीक होना चाहिए, सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, बिजली में कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। सारी बात का संज्ञान ले रहे हैं। आप देखिएगा कि 2-3 महीने में डर के मारे लोग, आधा लोग सुधर जाएंगे, अपने आप सुधार होगा। आप थोड़ा भरोसा रखिए। आपने वोट दिया है, आपका काम खत्म। अब हमारा काम शुरू है 4 साल में। 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 3-4 महीनों में ही आपको सुधार दिखेगा। सब काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 3-4 महीने में आपको सुधार दिखेगा। एक अंतिम बात जो हमने दूसरे जगह कहा है, लोग उसको YouTube पर न्यूज में चला, हमने ये कहा कि हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हर आदमी के घर आपके बच्चे के जन्मदिन में, मुंडन में, मौजूदगी में, शादी में, ब्याह में, तिलक में, मरनी में, जीनी में आए
ये संभव नहीं है। क्यों कहें? ये बिहार में जितना जनप्रतिनिधि है वो काम नहीं करता है, किसी को अपना काम बना लिया। तो मेरे भाई, हम आपके बच्चे के जन्मदिन में नहीं आएंगे, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि आपके घर में इतनी खुशी रहे कि आप अपने बच्चे का जन्मदिन खूब खुशी खुशी मनाएं, आपका बच्चा पढ़ सके। हम जन्मदिन में आए, आप वही का 2 रुपया का खाएं, 100 रुपया का एक लिफाफा पकड़ा दे और ये किसी से विधायकी चल रहा है। हम ये काम नहीं करते हैं। अगर आप पर कोई संकट पड़ जाएगा जरूर मिलने आएंगे, लेकिन आप हमसे ये अपेक्षा मत कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक सब काम धाम छोड़ के किसी के यहाँ मुंडन में, किसी के यहाँ जुठी में, किसी के यहाँ शादी में, किसी के यहाँ तिलक करो इसी में घूम रहे हैं। अगर वही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? इसलिए आपसे हमारा संबंध है, आप परिवार हैं, आपने हमको जिताया है। आपकी जिंदगी बेहतर हो, आपका जिंदगी बेहतर हो, आपके बच्चे पढ़े, उनको रोजगार हो, आपको रहने की बेहतर सुविधा हो, आपके हक का कोई योजना में कोई चोरी न करे, ये हमारा काम है। आपके बच्चे के मुट्ठी में आकर खाना खाना मेरा काम नहीं है। जरूरत पड़ेगी, कोई मुसीबत पड़ेगा तो कार्यालय यहाँ भी है, जो हमारा विधायक के तौर पर घर मिला है वो भी आप ही का है। हम वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन वो कार्यालय खुला है, रात दिन कभी भी आप वहाँ जाइए। कभी संकट पड़ जाए तो हम उपलब्ध हैं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे लोग रहेंगे। लेकिन हर हालत में हम ये भी सिखाना चाहते हैं कि बिहार के लोग इस बात को समझें कि आपके जनप्रतिनिधि का काम आपके बच्चे के मुंडन में जुठी में आना नहीं है। उसका काम है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था करना, आपका नली गली ठीक कराना, अस्पताल स्कूल को सुधारना, भ्रष्टाचार कम करना। नहीं तो विधायक सुबह उठता है, अब जोड़ता कितना जगह से न्योता आया, आज इनके यहाँ जुठी में जाना है, इनके यहाँ तिलक में जाना है, इनके यहाँ 10वां में जाना है, तो भाई वो काम हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। भ्रष्टाचार आप देखिएगा, साल भर के अंदर बांकीपुर में नौकरी करने वाले लोग, ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, और नहीं तो लोग को सबको पकड़ाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। तो आप सबके सहयोग के लिए, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। 50 बरस का काई है, 50 दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन 50 हफ्ते में मतलब 1 साल में जरूर सुधार हो जाएगा। अगर नहीं सुधरा, अगर 10,000 बच्चों को नौकरी नहीं दिला पाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का जुगाड़ नहीं करा पाए, तो आगे हमको वोट मांगने हम कभी नहीं आएंगे। हमको वोट मांगकर विधायक बनने का कोई शौक नहीं है। एक यही शौक है कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, रोजगार हो जाए, इसी के लिए लड़े हैं और निश्चित तौर पर ये हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि विधायक प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एक बार फिर से चेता दिया है, एक बार फिर से अपना वादा लोगों को याद दिला दिया है, और क्या कुछ कमिटमेंट की है वो भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।